उस रात खेतों में पानी देने की बारी राजू हारी की थी। वो चांदनी रात में तेज तेज कदम उठाता हुआ वडेरा अली नवाज की जमीनों की तरफ जा रहा था। अचानक ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई और भी है जो उसके पीछे चला आ रहा है। उसने पलट कर देखा, पीछे कोई भी नहीं था। अभी मुश्किल से ही उसने चंद कदम ही आगे बढ़ाए थे कि किसी औरत के हंसने की आवाज सुनाई थी। चांदनी रात में औरत के हंसने की आवाज ने एक बार फिर उसे चौंकने पर मजबूर कर दिया। राजू ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, वहां कोई होता तो नजर आता ना। पाजेब की झनकार ने खामोशी को तोड़ दिया था। राजू दीवानावार इधर उधर देखने लगा। दूर दूर तक वहां कोई औरत नजर नहीं आ रही थी। समझ से बाहर है, कोई नजर भी नहीं आ रहा है। फिर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा है। औरत के हंसी की आवाज, पाजेब की झनकार क्यों सुनाई दे रही है। उसने खुद कलामी की, शायद मेरे कान बज रहे हैं। राजू ने अपने दिल को तसल्ली दी। आवाज मुसलसल सुनाई देने लगी थी, जैसे कोई औरत पाजेब पहने उसके पीछे आ रही हो। कुछ देर बाद आवाज रुक गई। फिर अचानक ऐसा मंजर उसकी आंखों के सामने आया कि वो दम बखुद रह गया। कुछ फासले पर खड़ी करीमन शोला बार आंखों से उसे देख रही थी। करीमन को अपने आंखों के सामने देखकर खौफ और दहशत से उसका दम खुश्क होने लगा। उसे अपनी आंखों पर हैरत हो रही थी। ना चाहते हुए भी इस हकीकत को उसे तस्लीम करना पड़ रहा था कि वो करीमन ही है, वो ही करीमन जिसके बारे में गांव के लोगों का कहना था कि वो एक चुड़ैल है और रात में कब्रिस्तान में जाकर मुर्दा बच्चों के कलेजे खाती है। भूले भटके मुसाफिरों को धोखा देकर उनका खून पी जाती है। ऐसा करता देखा किसी ने नहीं था। लेकिन ये सब बातें करीमन के लिए मशहूर हो गई थीं। करीमन का शौहर कलीम जिस्मानी लिहाज से कमजोर था, इसलिए ज्यादा काम करने पर आए दिन बीमार रहता था। दवाओं पर उसका गुजारा था। गांव वालों को कलीम की बीमारी पर भी शक था, बल्कि वो बीमार नहीं, बल्कि करीमन उसका रात में खून पीती है। तभी उसकी सेहत अच्छे रहने के बजाय खराब रहने लगी है। इस तरह की बातें जब कलीम तक पहुंचती थीं, वो गुस्से में भरकर उन लोगों से लड़ने लगता था। इसलिए गांव वाले कलीम के सामने ऐसी बातें करने से एहतियात बरतने लगे थे। उसके गैर मौजूदगी में खुलकर उसकी बीवी की बुराई करते थे। बास लोग करीमन की बुराई करने में इस कदर आगे निकल जाते थे कि झूठे और फर्जी किस्से घड़ लेते थे और मजे ले लेकर सुनाते। कोई जब यकीन न करता तो कहते थे, मैंने खुद अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा है कि करीमन एक मुर्दा बच्चे का कलेजा चबा रही थी। उसका मुंह खून में लुथड़ा हुआ था। हाँ, मैंने भी एक बार करीमन को एक मुसाफिर को रात में बहला फुसला कर खेतों में ले जाकर उसका खून पीते देखा था। रात की तारीकी में उसके मुंह में लंबे लंबे 2 दांत चमक रहे थे। उन दांतों की ही मदद से मुसाफिर की गर्दन से खून पीती थी। फयाज कहा करता, गरज हर शख्स करीमन को चुड़ैल साबित करने के लिए झूठे किस्से सुनाने को तैयार रहता। उन अफराद में हारी राजू भी था। ऐसा लगता था जैसे उनकी करीमन से खानदानी जंग चली आ रही हो। वडेरा अली नवाज ऐसे लोगों से बहुत खुश रहता था। करीमन से उसकी क्या दुश्मनी थी, ये कोई भी नहीं जानता था। ये बात सबको पता थी कि करीमन को चुड़ैल साबित करने और झूठे किस्से सुनाने वाले पर वडेरा अली नवाज की मेहरबानियां कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती। खाने पीने का सामान और माली मदद भी होती रहती थी। गांव के लोगों को ऐसी नवाजिशों का इंतजार रहता था। राजू, पहचाना मुझे, मैं कौन हूँ? कौन हूँ? मैं तुम्हें नहीं जानता। राजू ने जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश की। क्या सचमुच तुम करीमन को नहीं जानते? वही करीमन जिसे तुम चुड़ैल साबित करने में पेश रहते हो। करीमन ने जोरदार कहकहा लगाया। उसके जोरदार कहकहा लगाने पर वो पूरी तरह से सहम गया। वो करीमन को किस तरह से भुला सकता था? उसे अच्छी तरह से याद था कि किस तरह उसने वडेरा अली नवाज के कहने पर करीमन को लोगों के साथ मिलकर जलाकर भस्म कर दिया था। वो चीखती रही, इल्तिजा करती रही, मुझे मत जलाओ, मैं चुड़ैल नहीं हूँ।
मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। लेकिन किसी ने भी उसकी एक ना सुनी थी। उसके जिस्म पे पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई थी। माचिस की तीली जलाने वाला राजू हारी था। अली नवाज ने राजू से खुश होकर पूरे 25,000 की रकम खामोशी से राजू को दे दी थी और किसी को ये बात ना बताने की सख्ती से ताकीद की थी। राजू के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतने मामूली काम के एवज इतने पैसे मिल जाएंगे। उसने चुड़ैल को जलाने का काम सवाब की नीयत से किया था। ये काम इतना आसान इसलिए हो गया था कि करीमन का शौहर कलीम मुसलसल बीमार रहने के बाइस एक रात इंतकाल कर गया था। उसका इंतकाल बीमारी से ही हुआ था, लेकिन गांव वालों को शक था कि उसका इंतकाल बहुत ज्यादा खून पी जाने से हुआ है। इसलिए शौहर कलीम के इंतकाल हो जाने के बाद गांव वालों ने करीमन की जासूसी करना शुरू कर दी थी। करीमन के औलाद ना होने के सबब अब फसलों की देखभाल उसकी जिम्मेदारी में शामिल हो गई थी। वो रोजाना ही खेतों की देखभाल करने अपनी जमीनों पर जाती थी। वो अपने शौहर को खेतों में काम करता देखती थी, इसलिए खेतों में काम करते हुए उसे कोई दुश्वारी नहीं हो रही थी। क्यों राजू, मुझे देखकर तुम्हारा दम खुश्क हो रहा है? अभी मैंने तुम्हारा खून भी नहीं पिया, फिर भी तुम इतने परेशान हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। क्यों माफ कर दूं? तुमने मुझ पर रहम खाया था, जो मैं तुम पर रहम खाऊं। करीमन ने जोरदार कहकहा लगाया। मुझसे गलती हो गई थी, अब ऐसा नहीं होगा। राजू पर सख्त घबराहट तारी थी। अब बचा ही क्या है, मुझे तुमने जिंदा जलाकर मार डाला। मेरा शौहर भी इस दुनिया में नहीं है। हमारी जायदाद पर वडेरा का कब्जा हो चुका है। यह सब तुम लोगों की वजह से ही हुआ है। अगर तुम मुझे जीने देते तो ऐसा ना होता। तुम्हारे लिए पूरे गांव में मशहूर था कि तुम चुड़ैल हो, इसलिए हमने ऐसा किया। क्या तुमने अपनी आंखों से ऐसा देखा था? नहीं तो फिर क्यों तुमने एतबार किया? बोलो, जवाब दो। करीमन की शोलाबार आंखें उसके चेहरे पर ही गड़ी हुई थीं। खामोश फिजा में राजू की चीख बुलंद हुई और फिर खामोशी छा गई। सुबह होने पर लोगों ने राजू की लाश देखी। ऐसा लगता था किसी दरिंदे ने बुरी तरह उसकी गर्दन को भमोड़ कर रख दिया है। गर्दन से निकले खून ने जगह की मिट्टी को सुर्ख कर दिया था। खेतों से उठाकर राजू की लाश गांव में लाने पर हर तरफ कोहराम मच गया था। घर वाले बैन कर रहे थे, लेकिन पूरे गांव के लोगों पर दहशत बैठ गई थी। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिर क्या मामला है। कुछ लोग दबे दबे लफ्जों में कह रहे थे, ये करीमन चुड़ैल को जलाने का नतीजा है। अब उसकी रूह गांव में किसी को भी नहीं छोड़ेगी, एक एक से इंतकाम लेगी। सबसे ज्यादा खौफजदा गांव का वडेरा अली नवाज था। उसने माजी में भी मुख्तलिफ लोगों की जमीनों को हड़प किया था। अली नवाज को यह शौक था कि उसकी गांव में इतनी ज्यादा जमीनें हों कि कोई उसका मुकाबिल ना हो। इस मकसद के तहत वो किसी एक हारी को एतमाद में लेकर, जिसकी जमीन हथियानी होती थी, उसकी बीवी के बारे में अफवाह फैला देता था कि वो चुड़ैल है और रातों में लोगों का खून पीती है, कब्रिस्तान से मुर्दा बच्चों का दिल और कलेजा निकाल कर खा जाती है। इस तरह वडेरे ने बेशुमार लोगों की जमीनें हथिया ली थी, लेकिन कभी ऐसा वाकया गांव में पेश नहीं आया था। यह अपनी नौयत का गांव में पहला वाकया हुआ था, जिसने गांव वालों को हिलाकर रख दिया था। कई दिन तक कोई वारदात न होने पर गांव वालों को सुकून मिला था और उन्होंने डरना छोड़ दिया था। वडेरे ने भी सुकून का सांस लिया, वरना उसने सोच लिया था कि वो शहर जाकर किसी आमिल से मदद लेगा। उसका शहर में एक आमिल जानने वाला था। कभी वो जब किसी परेशानी में मुब्तला हो जाता, वो उस आमिल के पास चला जाता था। वो आमिल काले उलूम का माहिर था। उसके पास लोगों का हर वक्त दाता बना रहता था।